हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रीमती मुन्नी शर्मा, SKG AVM ऑनलाइन क्लासेस से। तो अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आज जो टॉपिक अपना चलेगा वो है क्लास 10th की जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसमें से लिया गया फर्स्ट चैप्टर। और अपना चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक यानी जो स्पेशल बुक का नाम बता रही है कि विशेष बुक है, उस ऐसी पुस्तक जिसने धरती को बचाया। धरती को बचाने का मतलब यानी इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ चैप्टर के बारे में कि इसमें जो मंगल ग्रहवासी जो मार्टियंस हैं वो अपना एक स्पेस क्रू है वो भेजते हैं धरती के ऊपर और उस धरती के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए। तो धरती के ऊपर एक बुक होती है जिसमें उसकी वजह से जो मार्टियंस होते हैं वो अर्थ पर इन्वेस्ट करने के लिए या अर्थ पर इन्वेजन करने में असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए चैप्टर का नाम है कि ऐसी पुस्तक जिसने धरती को बचाया। अब ये जो चैप्टर है उसमें जो मेन कैरेक्टर अपने दिए गए हैं वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब जो अपन को रंगमंच पे एक स्टेज बना हुआ है, उस स्टेज पे अपन को 25वीं जो शताब्दी चल रही है उस समय का सीन दिखाया गया है। उस पर एक जो नाटक चल रहा है वो हमें दिखाया जाता है और जो हिस्टोरियन है वो इसके बारे में हमें बता रही है। और जो रंगमंच पे जो नाटक चल रहा है स्टेज के ऊपर उसमें जो मेन कैरेक्टर बताया गया है तो वो है मंगल ग्रह का यानी मार्स का जो चीफ है, कमांडर इन चीफ है वो है, और वो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो मेन कैरेक्टर है इसके अंदर और जो अपने स्पेस को धरती के ऊपर भेजता है, अपना जो प्लेनेट है अर्थ उसके ऊपर भेजता है अपने अर्थ को कंट्रोल में करने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए। तो ये जो मेन कैरेक्टर है कमांडर इन चीफ और इसी मेन कैरेक्टर के जो अंडर में रहकर के प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है वो है नूडल। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया आपको अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु जो कि किसी के अंडर में रह करके प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। और उसके बाद में एक अपना कैरेक्टर है उसमें कैप्टन ओमेगा जो कि थिंक टैंक के द्वारा जो स्पेस भेजा जाता है धरती के ऊपर उसमें जाते हैं। और लेफ्टिनेंट आयोटा, यहाँ जो स्पेलिंग है आपके लेफ्टिनेंट की LIEUTNANT लेफ्टिनेंट आयोटा यानी ये भी उस स्पेस में जाते हैं। सार्जेंट ओक, जो सार्जेंट ओक है वो भी उस मार्स का एक जो मेंबर है वो भी उस स्पेस के अंदर जाता है और स्पेस में जाता है उस पर धरती पे कंट्रोल करने के लिए। एक आपको बताया गया ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज का मतलब जो स्टेज पे अपना नाटक चल रहा है उसमें पीछे से जो आवाज आती है वो अपनी ऑफ स्टेज वॉइस है। तो ये अपने जो इस चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर थे। जो मेन कैरेक्टर था वो थिंक टैंक है, उसके अंडर में जो प्रशिक्षण दे रहा है वो अप्रेंटिस नूडल है और बाकी जो है वो अपने वहाँ पे उस स्पेस में जो धरती पे स्पेस आता है उसके अंदर वो जाते हैं। कैरेक्टर पढ़ने के बाद अपन इसमें जो दो सीन दिए गए हैं, दो पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर। तो अपन सीन फर्स्ट पढ़ेंगे। तो सीन फर्स्ट में जो टाइम दिया गया है द 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी और उसमें जो प्लेस दिया गया है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो प्लेनेट अर्थ यानी धरती ग्रह के ऊपर जो 20वीं शताब्दी का डिपार्टमेंट है उस समय के प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। तो इसमें जो टाइम दे दिया है वो 25वीं शताब्दी का दिया गया है और जो स्थान दिया गया है वो प्राचीन इतिहास का म्यूजियम जहाँ पे 20वीं शताब्दी का जो विभाग बने हुए हैं उनका वो संग्रहालय बना हुआ है। बिफोर राइज का मीन्स पर्दा उठने से पहले यानी अपन को जो प्रोजेक्टर के थ्रू जो अपन को नाटक दिखाया जा रहा है, जो प्ले दिखाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो पर्दा उठने से पहले स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। हिस्टोरियन जैसा कि मैंने पहले बताया था, हिस्टोरियन का मतलब जो अपन को ये रंग में जो नाटक दिखा रहे हैं, जो प्ले हमें दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट के थ्रू वो है। तो स्पॉटलाइट जो एक रोशनी सीधी डायरेक्ट एक ही व्यक्ति पे जाके गिरती है, तो जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर आकर गिरती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कहाँ बैठी हुई है, जहाँ पे जो रंगमंच जो बना हुआ है उसमें दाईं तरफ एक टेबल रखी हुई है, उसके पास वो बैठी हुई है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है।
ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स। ईजल का मतलब होता है श्यामपट, यानी जिसके ऊपर कुछ लिखना होता है, या अपन जिसको कैनवास बोलते हैं, जिसके ऊपर जो पेंटिंग करने वाले होते हैं वो अपनी पेंटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं ईजल। बिसाइड्स हर रीड्स, बिसाइड का मतलब उसके पास में, तो एक जो ईजल श्यामपट है वो उसके पास में रखा हुआ है, या कैनवास उसके पास रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो पढ़कर बताती है। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, सी स्टैंड्स एंड बोस टू ऑडियंस। जिस प्रकार जो कैनवास रखा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग, और ये पढ़ कर के सी स्टैंड्स एंड बोस टू ऑडियंस। उसके बाद में जब पर्दा उठ जाता है तो वो खड़ी होती है, और जो ऑडियंस सामने देखने के लिए बैठे हैं, जो प्ले देखने के लिए बैठे हैं, उनके सामने बोझ, बोझ का मतलब होता है झुक कर के अभिवादन करना, तो उन ऑडियंस का वो झुक कर अभिवादन करती है। हिस्टोरियन, अब हिस्टोरियन जो बोलती है ऑडियंस के सामने वो है गुड आफ्टरनून, यानी दोपहर का अभिवादन। वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है। ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, यानी मेरा जो विभाग है, प्राचीन इतिहास का जो संग्रहालय है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, गुड ओल्ड का मतलब जो वस्तुएं, गुड हो गई यहाँ पे वस्तुओं के लिए, ओल्ड यानी जो प्राचीन वस्तुएं रखी हुई है, प्राचीन विषय के जो यहाँ पे जो विभाग बने हुए हैं, जो क्यूरियसिटीज, क्यूरियसिटी मतलब कौतूहल का जो विषय बने हैं, दूसरों के लिए आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। फार ऑफ 20th सेंचुरी, फार ऑफ का मतलब दूरस्थ, दूर के, यानी 20वीं शताब्दी, दूरस्थ जो 20वीं शताब्दी अपनी, उस समय के जितने भी ऐसी वस्तुएं हैं जो दूसरे लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती हैं, इन सब ऐसे विभाग में आप लोगों का स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, ईरा ऑफ द बुक, ईरा का मतलब होता है युग या एक काल, तो द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द, जो 20वीं शताब्दी का समय है उसको प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, यानी उस समय जो पुस्तकें होती थी वो हर एक चीज़ों के लिए होती, हर एक वस्तुओं की पुस्तकें होती थी। फ्रॉम एंटीएटर्स टू जुलूस, एंटीएटर्स का मतलब होता है चींटियाँ खाने वाले जो जानवर होते हैं, उस समय से लेकर के जुलूस, जुलूस का मतलब होता है दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, उसकी एक जनजाति को जुलूस बोला जाता है। तो जो उस 20वीं शताब्दी के अंदर जो भी पुस्तकें होती थी वो चींटियाँ खाने वाले जानवरों से लेकर के दक्षिणी अफ्रीका की जो जनजातियाँ जो जंगलों में भटकती थी, उस समय तक की पुस्तकें उसके अंदर थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, पुस्तकें लोगों को सिखाती हैं कैसे, एंड व्हेन टू और कब, एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों, यानी पुस्तकें हैं वो लोगों को कब, कैसे, कहाँ और क्यों, इन सब का आंसर देती हैं। दे इलिस्ट्रेटेड, इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है वो सुसज्जित होती है, यानी कि वो उसमें एक जो पुस्तकें होती है उसमें कोई भी बात बताई जाती है वो एग्जाम्पल के थ्रू बताई जाती है, उदाहरण देकर के बताई जाती है। तो जो पुस्तकें थी 20वीं शताब्दी की वो उदाहरण से भरी हुई रहती थी, किसी भी बात को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पे उदाहरण दिया जाता था। एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी शिक्षित होती। पंक्चुएटेड, यानी उन पुस्तकों में जो विराम चिन्ह था उनका भी प्रयोग किया गया था। एंड इवन डेकोरेटेड, और जो 20वीं शताब्दी की पुस्तकें थी वो सुसज्जित भी होती थी, बाहर से पूरी तरह से अलंकृत होती थी, उनको सजाया हुआ रहता था। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन किसी भी पुस्तक के लिए जो सबसे स्ट्रेंज, एक विचित्र बात थी, यानी जैसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसी पुस्तक, एक विचित्र पुस्तक जिसने धरती को बचाया। यू हैव नॉट हर्ड दिस टाइप बुक, आपने कभी ऐसी पुस्तक के बारे में नॉट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040, यानी जो पुस्तकें बताएगी कि आप कभी ऐसी पुस्तक के बारे में अचंभित होगे या सोचोगे कि एक ऐसी पुस्तक जिसने कभी धरती को बचाया होगा। तो यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेजन ऑफ 2040, क्या आपने कभी, मार्टियन का मतलब जो मंगल ग्रहवासी हैं, उन्होंने कभी 2040 में अपनी धरती पे आक्रमण किया होगा, इन्वेजन किया होगा। टस्क टस्क, एक आवाज़ आती है, फिर उसमें जहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू अपन को दिखाया जाएगा उसमें से व्हाट डू द टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल जो ये पुस्तकें हैं वो बच्चों को क्या सिखाती हैं। वेल यू नो, ठीक है तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, यानी जो आक्रमण, जिस आक्रमण की बात बताई गई है कि जो मंगल ग्रहवासियों ने धरती को अपने कंट्रोल में करने के लिए 2040 में धरती पे जो आक्रमण किया वो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली पुस्तक ने इस आक्रमण को रोक दिया था। वॉट वी
द बुक यू आस्क, वो पुस्तक कौन सी थी ये तुम पूछो। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, या तो एक वो नोबल जो विश्वकोश था जिसमें पूरी विश्व की जानकारी रहती है, तो क्या वो एक नोबल विश्वकोश बना हुआ था। ये ए टोम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, या फिर एक ग्रंथ बना हुआ था। टोम यानी ग्रंथ, तो एक ग्रंथ था किसके बारे में, रॉकेट्स के बारे में और मिसाइल्स के बारे में। या फिर ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, हमारा जो बाहरी स्पेस है, जो अंतरिक्ष बना हुआ है, उसकी कोई सीक्रेट फाइल थी। यानी ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसने उस धरती पे होने वाले आक्रमण को रोक दिया। तो आप लोग यदि पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को यदि पता है, तो या तो ये वो नोबल एनसाइक्लोपीडिया होगी, या फिर कोई ऐसा रॉकेट और मिसाइल्स को लेकर ग्रंथ बना होगा, या फिर बाहरी स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल होगी। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं वो उनमें से कोई सी भी नहीं थी। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोरी स्कोप, लेकिन वो पुस्तक थी, तो ये सब बताने के लिए पुस्तक कौन सी थी इसके लिए मुझे स्टोरी स्कोप की तरफ जाने दो। एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरी अगो इन 2040, और मुझे दिखाने दो कि कुछ समय शताब्दी पहले ने 2040 में जो कुछ भी घटित हुआ था उसको दिखाने के लिए मुझे स्टोरी स्कोप के पास जाने दो। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, तो जो हिस्टोरियन है वो प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको बाईं तरफ मोड़ती है। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो स्पॉटलाइट अब तक हिस्टोरियन के ऊपर थी वो वहाँ से चली जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और कहाँ आकर गिरती है, जो बाईं तरफ थिंक टैंक बैठा हुआ है। थिंक टैंक जो मैंने आपको इंट्रो में पहले बताया था कि जो मार्टियन, जो मेन कैरेक्टर इस चैप्टर के अंदर बताया गया है वो थिंक है। जो मार्टियन यानी मार्स का जो चीफ ऑफ कमांडर है वो थिंक टैंक है, जो कि बाईं तरफ बैठा हुआ है, उसके ऊपर जाकर के स्पॉटलाइट गिरती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेस्ट बॉक्स, और वो कहाँ बैठा हुआ है, एक ऊपर उठे हुए बॉक्स के ऊपर। आर्म्स फोल्डेड, जिन्होंने अपने दोनों बाहों को मोड़ कर रखा है, दोनों बाहों को मिला के रखा हुआ है। ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हैंड्री, एग शेप्ड का मतलब जिसका सिर अंडे की आकृति का था, तो उसका जो सिर था वो बड़ा था और अंडे की आकृति का बना हुआ था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विथ स्टार एंड सर्कल्स, और उसने जो कपड़ा पहन रखा था वो था रॉब। रॉब का मतलब होता है एक लबादा, यानी जो कपड़ा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा एक ही पहना जाता है उसको बोलते हैं रॉब। तो ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विथ स्टार एंड सर्कल्स, यानी उसने जो कपड़ा पहन रखा था वो स्टार से और सर्कल से पूरी तरह से सजा हुआ था, सुसज्जित था। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एलोबरेट स्विच बोर्ड, अप्रेंटिस नूडल जिसके बारे में मैंने आपको कैरेक्टर में बताया था कि अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो किसी के अंडर में रह करके प्रशिक्षण ले रहा है। तो जो नूडल है वो उसके पास खड़ा है एट एलोबरेट स्विच बोर्ड, एलोबरेट का मतलब विस्तृत, एक बड़ा सा स्विच बोर्ड बना हुआ है और उस स्विच बोर्ड के पास में नूडल खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और वहाँ पर भी एक चित्र फलक यानी श्यामपट जो कैनवास है वो रखा हुआ है, उसके ऊपर एक जो साइन जो संकेत लिखा हुआ है उसको वो पढ़ता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ, जो कि मंगल ग्रह का कमांडर इन चीफ है। अब अपन ने जितना चैप्टर पढ़ा है, नहीं जितने पैराग्राफ अपन ने पढ़े हैं, उनके जो मेन वर्ड है, जो हार्ड वर्ड है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब संग्रहालय। ईजल का जैसे मैंने पैरा पढ़ा था उस समय आपको बताया था, ईजल का मतलब चित्र फलक या कैनवास जिस पे पेंटर है वो अपना जो पेपर रख करके या कुछ कपड़ा रख करके उस पर पेंटिंग करता है उसको बोलते हैं ईजल। तो चित्र फलक बोल सकते हैं अपन, श्यामपट बोल सकते हैं, या फिर कैनवास बोल सकते हैं। क्यूरियोसिटीज़ का मतलब जैसे कुतूहल विषय वाले विषय, जो लोगों में जिज्ञासा पैदा करते हैं या मजाक वाले जो विषय होते हैं उनको बोलते हैं क्यूरियोसिटी वाले। तो क्यूरियोसिटीज़ का मतलब जिज्ञासा वाले विषय या कुतूहल। एंटीएटर्स का मतलब चींटियाँ खाने वाले जानवर, जो जानवर होते हैं जो चींटियाँ खा करके अपना पेट भरते हैं उनको बोलते हैं एंटीएटर्स। इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उदाहरण के साथ बताना या उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। जैसे किसी भी बुक में अगर कोई बात कही गई है उसको उदाहरण के साथ समझाया गया है तो उसको कहते हैं अपन इलिस्ट्रेटेड, यानी इलिस्ट्रेटेड का मतलब उदाहरण के साथ बताना। तो अपने पैरा में आया था कि जो 20वीं शताब्दी की पुस्तकें थी वो इलिस्ट्रेटेड होती थी, यानी उनको उसमें जो भी बात कही जाती थी उनको उदाहरण के साथ बताया गया था। इन्वेजन जो मेन वर्ड है इसका, जिस प्रकार थिंक टैंक ने प्लेनेट जो अर्थ था उस पर कंट्रोल करने के लिए अपना एक स्पेस क्रू जो अपना प्रोब भेजा था, तो उस पर आक्रमण करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अपना स्पेस भेजा था, तो उसको बोलते हैं इन्वेजन, यानी इन्वेजन का मतलब आक्रमण।
एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब विश्वकोश, यानी जिसमें पूरे विश्व की जो जितने भी लैंग्वेज हैं उनके वर्ड्स की मीनिंग, उनकी जानकारी हमें मिलती है, वो है एनसाइक्लोपीडिया। तो अपना एक जो अपने सीन फर्स्ट का अपना आधा पार्ट हो चुका है और आधा पार्ट जो बचा हुआ अपने नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और उसके जो मेन जो हार्डवर्ड थे उसको मैंने बता दिया। तो आप जो मैंने जितना बताया है उसके पास बुक्स अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, तो उतना उस चैप्टर को पढ़ना। और ये चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिया क्योंकि तो फर्स्ट चैप्टर है। दूसरी बात जितना है कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसके ऑप्शन में भी इसी जो चैप्टर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस चैप्टर को जितना बताया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थैंक यू। राइटिंग देखी थी गंदी है, हिंदी वाले अच्छी नहीं है। हालांकि आपने वैसे ही कर दिया वही।